सर्वप्रथम सभी आदरणीय टीचर्स को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं आपका साथी अशोका भाटी, ARP दनकौर, गौतम बुद्ध नगर। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह, जिसकी मैं यहाँ पर बात करूँगा। इससे पहले कि इस मॉड्यूल के बारे में बात करें, हम इस मॉड्यूल यानी शिक्षण संग्रह यानी कंपेंडियम की अवधारणा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि प्राइमरी स्कूलों के माहौल का असर निश्चित रूप से बच्चे की ज़िंदगी पर पड़ता है। हम शिक्षक लोग अपनी वाणी, व्यवहार, कार्यों से बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करते हैं। या इस बात को यूं समझ लीजिएगा कि प्रारंभ में बच्चा कोरी स्लेट की तरह होता है, जो कि सर्वप्रथम प्राइमरी स्कूल के हाथ में आता है। वहीं से उस कोरी स्लेट पर लिखाई शुरू हो जाती है। हम शिक्षक लोग अपनी वाणी, व्यवहार व कार्यों से बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे मूल उद्देश्यों में से हैं। अनुशासित रहना, विद्यालय के नियमों का पालन करना, बड़ों की इज्जत करना, आपसी सहयोग करना आदि चीज़ें बच्चा विद्यालय से ही सीखता है। यही चीज़ें आगे चलकर बच्चों के अंदर संस्कार के रूप में दिखती हैं। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका रखता है। इस संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हैं। नंबर 1, साफ सुथरा व आकर्षक विद्यालय भवन। नंबर 2, 4 दीवारी पर राष्ट्रीय प्रतीक, रोचक खेल व पशु पक्षियों के सुंदर सुंदर रंगीन चित्र। नंबर 3, दीवार, खंबे, फर्श व बरामदे में महापुरुषों के चित्र, उन पर शिक्षाप्रद बातें, वर्णमाला आदि। नंबर 4, कक्षाओं में समय सारणी, पढ़ाई संबंधित चार्ट, लर्निंग आउटकम्स के चार्ट व विज्ञान, गणित आदि के सूत्र, रासायनिक सूत्र आदि होने चाहिए। नंबर 5, विद्यालय का प्रांगण पेड़ पौधों व फुलवारी से बिल्कुल सजा, बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। नंबर 6, सलीके से लगाया हुआ सक्रिय पुस्तकालय होना चाहिए। नंबर 7, खेल का मैदान व खेल का सामान होना चाहिए विद्यालय में। नंबर 8, प्रेयर ग्राउंड में रोजाना योगा, व्यायाम, PT, सामान्य ज्ञान व प्रेरक कहानी आदि गतिविधि होती रहनी चाहिए। नंबर 9, शिक्षण योजना यानी टीचिंग प्लान बनाकर पूरी लगन के साथ कक्षा में अध्यापक को पढ़ाना होना चाहिए। नंबर 10, कुछ ऐसा करें कि बच्चे आनंद भाव से सीखें, बच्चे स्वतः ही विद्यालय की तरफ खींचे चले आएं। नंबर 11, कार्यों का निरंतर आकलन व सकारात्मक फीडबैक, ये चीज़ें होना चाहिए। यहाँ कहना यह चाहते हैं कि विद्यालय का ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चों को शिक्षकों के द्वारा ही नहीं, बल्कि कक्षाओं के तथा विद्यालय परिसर के परिवेश से भी सीखने को मिले। ये सब चीज़ें ही तो हमारा मॉड्यूल शिक्षण संग्रह यानी कंपेंडियम हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है, हमें इसी रास्ते पर ये मॉड्यूल लाना चाहता है। यहाँ इस मॉड्यूल शिक्षण संग्रह की आवश्यकता होने के साथ साथ यहाँ पर अवधारणा भी स्पष्ट होती है।
साथियों, इन सब चीज़ों को एक गीत के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। मॉड्यूल शिक्षण संग्रह हमें क्या बता देना चाहता है, सुनिए। बच्चा तरी से स्कूल आने को आकर्षक ऐसा माहौल भी हो। बच्चा तरी से स्कूल आने को आकर्षक ऐसा माहौल भी हो। ये दीवारें भी सिखाए हमको, ये दीवारें भी बोले हमसे, ऐसी चीजें छपी अनमोल भी हो, ऐसी चीजें छपी अनमोल भी हो। बच्चा तरी से स्कूल आने को आकर्षक ऐसा माहौल भी हो। ये सब चीज़ें हम नहीं, हमारा मॉड्यूल शिक्षण संग्रह हमसे अपेक्षा करता है और इन्हीं के बारे में शिक्षण संग्रह हमको मार्गदर्शन कर रहा है। आगे हमसे क्या अपेक्षाएं हैं? फुलवारी से सजा ये आंगन हो, पढ़ने पढ़ाने में लगा हर मन हो। पढ़ाई संग खेलने का भी चक्का चिड़िया और बोल भी हो। बच्चा तर से स्कूल आने को आकर्षक ऐसा माहौल भी हो। ये दीवारें भी सिखाए हमको, ऐसी चीजें छपी अनमोल भी हो, ऐसी चीजें छपी अनमोल भी हो। शिक्षण संग्रह बताता है कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में बच्चों के लिए खेलों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का शिक्षण संग्रह हमारा मार्गदर्शन करता है। शिक्षण संग्रह में पढ़ाने के लिए टीचिंग प्लान, शिक्षण योजनाएं बताई गई हैं। तो ये अंतरा के माध्यम से किस तरीक़ा से बताने का प्रयास कर रहे हैं हम, सुनिए। नई तकनीकों से पढ़ाना हो, माहौल पढ़ने का ये सुहाना हो। बच्चा खुद खिंचते, बच्चे खुद खिंचते, बच्चे खिंचते खुद चले आए। शिक्षक का तो ऐसा रोल भी हो। बच्चा तरी से स्कूल आने को आकर्षक ऐसा माहौल भी हो। ये दीवारें भी सिखाए हमको, ये दीवारें भी सिखाए हमको, ऐसी चीजें छपी अनमोल भी हो, ऐसी चीजें छपी अनमोल भी हो। शिक्षक के पढ़ाने में इतना आकर्षण होना चाहिए। शिक्षक के व्यवहार में शिक्षक का रोल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे शिक्षक से मन की गहराइयों से लगाव करने लगें।
और वो अपने शिक्षक के लिए, अपने शिक्षक से मिलने के लिए, विद्यालय जाने के लिए हमेशा उतावले रहें। बस हम तो चाहते हैं कि विद्यालय हमारा जन्नत बन जाए, बच्चों के लिए वो एक स्वर्ग की तरह लगे। बच्चा विद्यालय के लिए इस तरीके से लालायित हो कि सुबह होते ही उसे लगे कि मुझे विद्यालय जाना होगा। हर नजरिए से उन्नत सा लगे, अपना स्कूल तो जन्नत सा लगे। हर नजरिए से उन्नत सा लगे, अपना स्कूल तो जन्नत सा लगे। छल के भाव ऐसा हर दिल में, छल के भाव ऐसा हर दिल में, आपसी प्यार मेल जोल भी हो। बच्चा तरसे विद्यालय आने को, आकर्षक ऐसा माहौल भी हो। ये दीवारें भी सिखाए हमको, ऐसी चीजें छपी अनमोल भी हो। ऐसी चीजें छपी अनमोल भी हो। आधुनिक ज्ञान के साथ साथ, व्यावसायिक ज्ञान के साथ साथ, इस भौतिकी दुनिया में कदम से कदम मिलाने के साथ साथ हमारी शिक्षा में नैतिकता भी होनी चाहिए। हमारे नैतिक मूल्य भी बच्चे में सलामत होने चाहिए। इस अंतरा के द्वारा बताने की कोशिश किया गया है। बच्चा सच्चा वफादार भी हो, बच्चा सच्चा वफादार भी हो, उसमें पड़े अच्छे संस्कार भी हो। बच्चा सच्चा वफादार भी हो, अच्छे उसमें पड़े संस्कार भी हो। दुनिया देखे हाय, दुनिया देखे नैतिक मूल्यों को, दुनिया देखे नैतिक मूल्यों का हुआ बढ़ता ऐसा मोल भी हो, रहे बढ़ता ऐसा मोल भी हो। बच्चा तरी से स्कूल आने को, बच्चा तरी से स्कूल आने को, आकर्षक ऐसा माहौल भी हो। ये दीवारें भी हो, ये दीवारें भी सिखाए हमको, ये दीवारें भी सिखाए हमको। ऐसी चीजें छपी अनमोल भी हो, ऐसी चीजें छपी अनमोल भी हो। हमारे इन मॉड्यूल्स का यह भी मुख्य उद्देश्य है कि हमारा विद्यालय प्रेरक विद्यालय बने, हमारा ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक बने, हमारा जनपद प्रेरक जनपद बने और हमारा प्रदेश
प्रेरक प्रदेश बने। ना अशोका इसमें शक होगा, सकूली अपना तो प्रेरक होगा। न अशोका इसमें शक होगा, सकूली अपना तो प्रेरक होगा। प्रेरणा लक्ष्य तालिका सूची, प्रेरणा लक्ष्य तालिका सूची। 3 मॉड्यूल्स का निचोड़ भी हो, 3 मॉड्यूल्स का निचोड़ भी हो। बच्चा तरसे स्कूल आने को, बच्चा तरसे स्कूल आने को। आकर्षक ऐसा माहौल भी हो, ये दीवारें भी सिखाए हमको, ये दीवारें भी सिखाए हमको। ऐसी चीजें छपी अनमोल भी हो, ऐसी चीजें छपी अनमोल भी हो, ऐसी चीजें छपी अनमोल भी हो। साथियों, इससे आगे की मॉड्यूल शिक्षण संग्रह की वीडियो भी देखना न भूलें। हम धीरे धीरे समस्त मॉड्यूल्स का सरलीकरण करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट्स ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना, वो शेयर अवश्य कर देना। आपका अपना YouTube चैनल अशोका भाटी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।